गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 3 लेकर के आए हैं, काले मेघा पानी दे। लेसन का नाम है काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। सबसे पहले हम धर्मवीर भारती जी के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। धर्मवीर भारती जी इनका नाम है। इनका जन्म 1926 में हुआ था और इनका जन्म स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में हुआ। इनके माता पिता का नाम श्री चिरंजीव वर्मा इनके पिता और श्रीमती चंदा देवी इनकी माताजी का नाम था। इनकी जो शिक्षा है इनकी शिक्षा इलाहाबाद इस विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। तत्पश्चात पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1960 में ये धर्म युग के संपादक बने। ये धर्म युग पत्र के संपादक बने। 1988 में सेवानिवृत्त होकर मुंबई में रहने लगे। भारती जी को साहित्य साधना से प्रेरित होकर, यानी कि इनकी साहित्य साधना पर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा तथा इन्हें और भी अनेक पुरस्कार मिले। इन्हें और भी पुरस्कार मिले। इनकी रचनाएं कन्नुप्रिया,
इनके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग भी इन्हीं की एक कृति है जिसको इन्होंने लिखा है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं: धर्मवीर भारती जी आधुनिक संवेदना से ओतप्रोत साहित्यकार थे। भारती जी के लेखन की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हर उम्र के वर्ग पाठकों के मध्य उनकी भिन्न भिन्न रचनाएं लोकप्रिय हुई हैं। वे मूलतः व्यक्ति, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार थे। मानवता उनके साहित्य की प्राण तत्व है। गुनाहों का देवता उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है और जिसमें एक सरस और भावपूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, जो मैंने अभी यहाँ लिखा, जिस पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में लेखक ने प्रेम को केंद्र बिंदु मानकर निम्न वर्ग की निराशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक पतन, विचलन, अनाचार को चित्रित किया है। अंधा युग में स्वतंत्रता के पश्चात नष्ट होते जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्ध की महामारी, विभीषिका से त्रस्त मानवता और अमानवीयता का यथार्थ चित्रण किया है। सुंदर चित्रण किया है। अनेक स्थलों पर इनका साहित्य अधिक मार्मिक जान पड़ा है। इन्होंने स्वतंत्र भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी समस्याओं को अपने साहित्य में उठाया है। 1997 में आकर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी भाषा शैली: धर्मवीर भारती एक श्रेष्ठ कवि होने के नाते एक श्रेष्ठ गद्यकार भी थे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता, वे बड़ी से बड़ी बात को भी अपनी बातचीत की शैली में कहने की सामर्थ्य रखते थे और सीधे पाठकों के मन में उतर जाते थे। यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं वो पाठकों के मन को छू लेती थी। लेखक ने मुख्यतः खड़ी बोली और सहज भाषा का प्रयोग किया है। इनके साहित्य में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, साधारण बोलचाल की भाषाओं का भी समायोजन हुआ है। प्रस्तुत संस्मरण जो काले मेघा पानी दे, इसकी भाषा जो है वो सहज, सरल, स्वाभाविक है, जिसमें खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, साधारण बोलचाल की भाषाओं के शब्दों का सटीक प्रयोग हुआ है। मुहावरों के प्रयोग से जो कहानी है, वो संस्मरण है, वो और भी रोचक बन गया है। इन्होंने विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, संस्मरणात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। अब ये आपको के सामने मैंने जो जीवन परिचय बताया। अब जीवन परिचय से के बाद हम इस संस्मरण को पढ़ते हैं और संस्मरण का जो सार है उसे सुनाते हैं। काले मेघा पानी दे, ये एक संस्मरण है। धर्मवीर भारती, संस्मरण क्या होता है? संस्मरण क्या होता है? यानी कि जो याद रखने योग्य बातें होती हैं या कोई किसी की बात को एक तरोताजा करने के लिए संस्मरण होता है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। विज्ञान का अपना तर्क है और लोक तर्क का अपना। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में इसका प्रसंग किया है। लेखक ने अपने किशोरपन जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सभा द्वारा एक टोली बनाकर गांव में घर घर में जाकर कैसे पानी मांगते हैं। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे उस पानी की जो निर्मम बर्बादी होती है उसके बारे में देखता है। आषाढ़ के सूखे दिन हैं और इंद्र देवता प्रसन्न नहीं हुए, यानी कि बरसात नहीं हुई। गांव में सूखा पड़ा हुआ है, धरती फट गई है, लोगों के अंदर त्राही त्राही मची हुई है और पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं।
तो एक लोक प्रचलित कथा है कि घर घर से पानी लेकर के मांग करके इंद्र देवता को खुश किया जाता है। इसके पीछे भी अनेक लॉजिक हैं। तो कोई अभी आप देखते होंगे लोक प्रचलित कथाओं के अंदर कहीं भंडारे लगते हैं, कहीं कुछ होता है, ये सब इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए होता है। अभावों के बावजूद भी लोग अपने घरों से पानी निकालकर जो मंडली पानी मांगने आती है वो उनके ऊपर पानी डाल करके उनको तरबतर कर देती है। आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर के लोग सभी गर्मी से बहुत परेशान हैं, त्राही मांग कर रही होती हैं। जब ये मंडली काले मेघा पानी दे के नारे लगाती हुई इधर उधर घूमती होती है। अनावृष्टि के कारण शहरों की अपेक्षा गांवों की हालत अधिक गंभीर होती है। खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर बन जाती है, कोई फसलें नहीं होती, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पशु पक्षी भी त्राही त्राही करते हैं। ऐसे में लोग पूजा पाठ कर हार जाते हैं तो इंद्र सेना निकलती है जो वो घर घर से पानी मांगकर लाती है और एक लोक प्रचलित जो कथा है उसका यहाँ आनंद लेते हैं। लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी को बहुत बर्बाद करते हैं। इस तरह के अंधविश्वासों से देश को बहुत हानि होती है, जिसके कारण हम अंग्रेजों से पिछड़कर रह गए और उनके गुलाम बन गए। लेखक वैसे तो इंद्र सभा की उम्र का था, जैसे इंद्र उसके टोली के बच्चे थे उनकी उम्र का था, लेकिन आर्य समाजी संस्कारों से युक्त था। कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, अतः उसमें समाज सुधार का जोश अधिक नहीं था। अंधविश्वासों से वह डटकर लड़ता था। लेखक को जीजी अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करती हैं। तीज त्योहार पूजा अनुष्ठानों में को जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था, जीजी के कहने पर उन्हें सब कुछ करना पड़ता था, यानी कि जीजी उनकी बड़ी बहन उसको बोलता था। इस बार जीजी के कहने पर भी लेखक ने मित्र मंडली पर पानी नहीं डाला, यानी कि बहन कहती थी कि तुम इन पर पानी डालो, तो वह पानी की बर्बादी से परेशान होकर या दुखद होकर वो पानी नहीं डाला, जिससे वह नाराज हो गई। बाद में लेखक को समझा बुझाकर अनेक बातें बताई और पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं है, यह तो हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं। जब हम भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं, हम खेत में 5 किलो अनाज लाकर के खेत में बीजते हैं, तो तभी वहां से हम 40-50 मन अनाज निकालते हैं। यदि हम इतना सा अर्घ्य चढ़ा देंगे तो तभी तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर जल बरसाएंगे। हमें चाहिए तो बहुत कुछ और हम लालच के वशीभूत होकर बहुत कुछ पाने की चाहने की कामना करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अनेक बातें लेखक को समझाई और बताया कि ऋषियों मुनियों ने कहा है कि दान देने से धन बढ़ता है, न कि घटता है। जीजी के लेखक के तर्कों को जीजी ने लेखक के तर्कों को बार बार काट दिया। अंत में लेखक को कहा कि अभी जैसे मैंने बताया है कि किसान पहले जो खेत में बोता है उससे 10 गुना लेता है, और जब फसल आ जाती है तो वहीं से किसान 10-5 किलो अनाज किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में आदि जगह भगवान का प्रसाद समझ करके वहां चढ़ाता है, और बाकी की जो फसल होती है उसको वो अपने घर लेकर के आता है। तो ऐसे कह भी देते हैं कि देने वाला ऊपर बैठा है, देने वाला तो दाता है, भिखारी तो सारी दुनिया होती है। पहले तो 30-40 मन अनाज उगाता, वैसे ही यदि हम बीज के रूप में थोड़ा सा पानी भगवान को अर्घ्य कर देंगे, इन बच्चों को अर्घ्य कर देंगे, तो इससे और भी ज्यादा पानी बरसेगा। संस्मरण के अंत में लेखक की राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित होता है, क्योंकि वो राष्ट्र के प्रति नतमस्तक है, उनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। हम 50 सालों के बावजूद भी पूर्ण आजाद नहीं, आज भी हम पूरी तरह से पूर्ण रूप से आजाद नहीं है। हम आज भी अंग्रेजों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आजाद नहीं है। आज भी हम उनके गुलाम हैं, क्योंकि हम उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा, उनका रहन सहन सब कुछ अपने इस समय इस जीवन में उतार रहे हैं। हुए हमने संस्कारों को नहीं समझा। हम विदेशी संस्कारों का तो गुणगान करते हैं, लेकिन अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को नहीं पहचानते। हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं,
लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है, जो हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश ऋषियों मुनियों का देश है। यहाँ पर अतिथि देवो भव, प्रत्येक अतिथि का यहाँ पर सत्कार होता है। हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी यह नहीं देखता कि उस भ्रष्टाचार का मैं भी एक अंग हूँ। देश की अरबों खरबों की योजनाएं न जाने कहाँ गुम हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? कि कुछ कागजों तक सीमित हो जाती हैं, या फिर कुछ बीच में बैठने वाले धड़ल्ले से उनका इस्तेमाल करते हैं। लेखक कहता है कि काले मेघा समूह बनकर बरसते हैं, लेकिन गगरी फूटी और बैल प्यासा। यहाँ पर इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि बादल तो बहुत बरसे, गगरी फूट गई, लेकिन बैल फिर भी प्यासा है। बरसने को तो इंद्र देवता बहुत बरस गए, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती। न जाने यह स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश की भ्रष्टाचार की समस्याओं के प्रति अपना एक व्यंग व्यक्त किया है। इस लेसन के द्वारा यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि अंधविश्वास ये नहीं है कि हमें वो पागल बना देता है। अंधविश्वास ये नहीं है कि हमने जल दिया, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति है ये, हमारे संस्कार हैं ये, हमारे ऋषि मुनि या तपों की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि है, नदियों की भूमि है। यहाँ पर प्रकृति, वन संपदा, धन संपदा की भूमि है, तो क्यों ना हम इसके प्रति नतमस्तक हों। यहाँ पर लेखक की जो बहन है उसने सच कहा कि जो हम कुछ किसी को देते हैं हमें उससे दोगुना मिलता है। यानी कि हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। यदि हम किसी के लिए परोपकार नहीं कर सकते तो हम उससे भी उपकार की भावना ना रखें। क्यों? क्योंकि ऋषि हमारे संस्कार हैं, ये संस्कार ही तो हमें आगे बढ़ाते हैं। बड़ों को प्रणाम करना, छोटों से प्यार करना, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना, किसी जीव जंतु को मत तड़पाना या फिर किसी की संपत्ति को हानि न पहुंचाना। आप विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके अनेक टीचर्स हैं, आपको बताते हैं विद्यालय की संपत्ति आपकी संपत्ति है। विद्यालय के अंदर जितने भी गुरुजन हैं वो आपके सब गुरुजन हैं, चाहे वो आपको आपके क्लास में आकर पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन हैं सब गुरुजन। हर व्यक्ति आपके लिए पूजनीय है, हर व्यक्ति आपके लिए यहाँ पर आदरणीय है, चाहे वो एक पीएन ही क्यों ना हो। तो ये संस्कार हैं आपके, कि आपके संस्कार आपको बताते हैं कि आप कहाँ से और बिलोंग करते हैं या कहाँ से आते हैं। तो कहने का मतलब है आपने पिछली कक्षाओं में भी बहुत पढ़ा है। आपने 9th क्लास में एक लेसन पढ़ा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, क्योंकि हम दिखावे के पीछे भाग रहे हैं और उस दिखावे के पीछे भाग रहे हैं जिसके लिए हमें हास्यास्पद होना पड़ता है, यानी हंसी का पात्र होना पड़ता है। हम जाने अनजाने ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जिनका हमें कोई लेना देना नहीं, जिनकी गुणवत्ता के बारे में ही हम नहीं जानते। केवल लेवल देखा और चीज को ले आए, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखी, उस चीज को मार्केट में लेने चले गए। कभी देखा है कि उसका परिणाम कैसा है? हमारे लिए चाहे परिणाम भयंकर ही क्यों ना हो, लेकिन हम लालायित रहते हैं। एक आपने 9th क्लास में पोयम पढ़ी थी, कविता थी कश्मीरी कवयित्री लल देहलवी की। उन्होंने भी कहा था कि सदकर्म एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को निखारता है। अगर हम ज्यादा न सही तो कम से कम ऐसे सदकर्म तो करें जो हमें दूसरों को देने के लिए अपना एक भंडार भरें। इतना तो होना चाहिए, संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए। हम भारतीय हैं और हमें सबसे बड़ा गर्व है कि हम भारत देश के वासी हैं। यहाँ लेखक तर्कशील तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी अपने परिवार के प्रति, इन बच्चों के प्रति फिर भी भावना है। तर्कशील होते हुए उसने कहा है कि मेरे लिए पहले राष्ट्रीय राज्य सर्वोपरि है। हम तो सभी राष्ट्रवादी हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि हम विदेशों से प्यार करते हैं। हम भारतीय हैं, हमें तो अपने राष्ट्र से बहुत प्यार है, क्योंकि हमारा यहाँ धरती माता, जो आपको एक लेसन में मैं दूसरी कक्षा में पढ़ाया था कि धरती माता सबको बराबर देती है, वो किसी को कम ज़्यादा नहीं देती है। पानी बरसता, जब जल बरसता है वो सबको बराबर देता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। जो प्रकृति है, जब हवा आती है तो वो सबको ऑक्सीजन देती है, वो किसी एक दूसरे को ज़्यादा या कम नहीं देती। यानी कि प्रकृति हमारे ऊपर, सबके ऊपर कुर्बान है। वो हमें जो देती है वो हमारे हिस्से का हमें मिलता है, दूसरे के हिस्से का हमें कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत त्याग की भावना
होनी चाहिए। ये त्याग की भावना आपको बहुत आगे ले जाएगी। आज इस कोरोना महामारी के संकट में आपने देखा होगा लोग किस तरह एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, जिन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। तो यहाँ पर इसमें ये मतलब नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं उनकी जिनके ऊपर कवि ने तर्क दिए हैं। तो यहाँ पर ये लेसन मैंने आपको करवाया, काले मेघा पानी दे। इसके संस्मरण की समरी तो आप पूरी याद करेंगे और लेखक परिचय जो है आप उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस लेसन के प्रश्न उत्तर करवाए जाएंगे।